जग प्यारी सुत कीजिए प्रभु अरज हमारी, सुत कीजिए प्रभु अरज हमारी। सवारी चले आने पधारो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। दरनौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। भले बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सागर के कपीस की हुलों की गुजान, नाम गोती अतुल बलधामा, अंजन गोत्र कवन सपना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के सब। खंडवरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाँझ पर ध्वजा विराजे, कांधे मूंज चले मूषा। कर शोभित केसरी नंदन तेज प्रताप पाल। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रघुबर रावण कीन्ह रूप धरि असुर सगारे, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ऐसे बदन तुम रोज गावे, श्रीपति कंठ लगावे। आदिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जन कुबेर दिखपाल जहाती, कल को विधि कह सके कहाती। तुम्हें पुकार सुनी वही, राम मिलाए राजपति। बिनो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। युधि सहस्र योजन पर भानु, दीनों ताहि मधुर फल जानु। रघुमोद्रिका बिलोक माही, चलहि लागे जल जलाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, तुम में रोग न तुम रे। आप दुआरे तुम रखवारे, हो बिना आज्ञा बिन मैं नाहि। सब सकल है तुम्हारी सरना, रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपे, तीनों लोक आपके। युग पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अंत के अनुमान छुड़ावे, ब्रह्मचर्य ध्यान डोलावे। राम तपस्वी राजा, पानी सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग मन नाम तुम्हारा, मैं प्रसिद्ध जगत जियारी। नाद स्वर्ग के कमल तुम्हारे, सुरज नंदन के बाल।
पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभु। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए राधे जब प्यारी सुन कीजिए प्रभु अरज हमारी, सुन कीजिए प्रभु अरज हमारी। सवारी के आने पधारो सभा। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवती भगवान पापियों को पाप से भागवती भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, हम योगी जगाने वाला। हमारे ग्रंथ मुक्ति जगाने वाला, नभी ज्योति जगाने वाला, नभी ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही, हरे नाम यही, हरे नाम यही, हरे नाम यही के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी दुख हरणी, सुख करणी दुख हरणी, श्री मधुसूदन की
आपसे है तार की भागवती भगवान की तार की पापियों को आपसे है तार की। मधुर बोल मग पंक्ति बोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंक्ति बोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम प्रभु की मैना की यार की पापियों को पाप से तार की भागवत भगवान की यार की पापियों को पाप से तार की भागवत भगवान Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama तन्नो कवि प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए सुना सत विघ्न अनेक। जय हो श्री ब्रजराज की बांसुरी की गिरधारी की जय बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। ब्रजलता तरवेद की पलवर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। जय राधे जय श्री राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा। जय श्री श्याम जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम गौरी प्यारी
श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
सब सुख सागर सब गुण आगर रूप जगत करो श्री कृष्ण सद्गुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परार्थकलेश्वर अकारण करना बरनाले भक्तवांचा कल्पतरु करंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बाहुमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में द्वितीय दिवस प्रारंभ करते हैं। कल के सत्र में हम भागवत जी की माध्यम की चर्चा सुन रहे थे। आइए कि जन्मादस्य यदोन्वयादि तरतरचारशेष विज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदयादकवे मोहेयन्ति यति सूर्यः तेजो भानुमृतां यथा विनिमयो यत्र संगो अमृषां दाम्ना स्वे सदा निरस्तकोऽहं सत्यं परं धीमहि। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जिस परमात्मा सत्ता की परमात्मा की इच्छा मात्र से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है, लय हो जाता है, वो परम ब्रह्म हिरण गर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने वेद का वेदार्थ ज्ञान प्रतिपादित करके बताया। कैसे हैं
बोले सुराट, जो अपने स्वरूप में ही विद्यमान रहते हैं, प्रतिष्ठित रहते हैं और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को जो प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा वो परम ब्रह्म जिस वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर्य भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेदांत ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित करके बताया। वेदांत ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रतिपादित करके बताया। वही ब्रह्मा जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ता जो सृष्टि है, जो भगवान ने बनाई है, आपने देखा होगा कभी सड़क पर चलते हुए, अभी जिस वक्त धूप पड़ रही है, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको 1 किलोमीटर दूर दिखाई देगा कि सड़क के ऊपर पानी है, दिखाई देता ना सड़क के ऊपर पानी। ऐसे ही पानी नहीं होता वहाँ पर, लेकिन हमको फ्लैक्स वो दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पानी है। ऐसे ही ये संसार है, जागृत स्वप्न सुषुप्ता। हमको ये सत्य मालूम लगता है लेकिन सत्य है नहीं, सत्य प्रतीत होता है लेकिन ये संसार जो है वो सत्य नहीं है। माया और माया के कार्यों से जो हमेशा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। कौन है? सत्यम परम धीमहि, उसकी हम वंदना करते हैं। सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले भी और मध्य में भी और अंत में भी सत्य ही आया है। पहले श्लोक में भी यही कहा, सत्यम परम धीमहि। भागवत का जब मध्य आता है वहां भी सत्यम परम धीमहि कहा। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य हैं, कृष्ण भी सत्य हैं, इसलिए सत्यम परम धीमहि। और तुलसीदास जी तो कहते हैं बड़े बढ़िया कि धर्म ने दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण मकान, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण मकान, आगम निगम पुराण मकान। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। हमसे कोई पाप बन जाए तो उसके लिए हमने सत्यनारायण की कथा कराई और सत्यनारायण की कथा करा करके हमने माफी मांग ली, प्रभु हमसे जो पाप बना उसे दूर करो और हमें माफ करो, आगे के लिए हम नहीं करेंगे। तब तो ठीक है, तब तो जो आपसे बना वो समाप्त हो जाएगा। और आपने दोबारा फिर वही गलती की, तो जो पहले किया था वो और जो बाद में किया वो दोनों जुड़ करके साथ में ब्याज और जुड़ जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। असत्यादि पराधर्मो नहीं, असत्य सब पातक। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें। भागवत की कथा आज हम मौली बांध करके सुनते हैं, तलावा बांध कर सुनते हैं, तो इसको सुनने का जो फल है कब मिलेगा? जब हम
जब हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले लें। सत्य का प्रतिपादित ही श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में क्या है कि धर्म प्रोक्तम के तवोत्र परमो नृणानां सदां वेदं वास्तविदं वस्तुं शिवदं तापत्रेण मूलनम्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। सज्जनों, अरे भैया ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा। परम धर्म है कृष्ण कथा। जो निष्काम निष्कपटी जो संत हैं उनके जानने योग जो है वो है कृष्ण कथा। जिसको ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसे ऋषियों के जानने योग्य है ये कृष्ण। और कैसे है? उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। तो वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। कल्याण करने वाली है, कल्याण करने वाली है। कैसी है? तापत्रोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। कृष्ण कथा आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर देती है कृष्ण कथा। और कहते हैं अन्य ग्रंथों को पढ़ने में का समय नहीं मिल रहे तो आप जीवन में भागवत जी का आश्रय लेते हैं। भागवत जी को अपने मंदिर में विराजमान करें और सुबह शाम दोनों समय भागवत जी की आरती करें तो आपको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी है भागवत की महिमा। यदि 7 दिन तक हम भागवत कथा नेम से सुन रहे हैं तब तो हम बड़भागी है ही। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुनते, ये आवाज क्यों गूंज रही है? बेस कम कर दो। आप आपके घर में तो भागवत जी का आश्रय ले लिया तो कैसी है? आपको निमंत्रण दिया कि गुप्ता जी, गुप्ता परिवार की तरफ से भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा सुनने जाना। अब जैसे ही 3 बजे आपने घड़ी की तरफ देखा, हो समय हो गया कथा का, तो फटाफट जल्दी जल्दी तैयार हुए और चले। तो जैसे ही आपके मन में आया कि भागवत कथा सुनने जाना है और जैसे ही आप घर से निकले तो कह रहे हैं कि उसी वक्त भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसी है भागवत की महिमा। जब आपने सोचा कि भागवत सुनने जाना है और जैसे ही उदित हुए चलने के लिए तो गोविंद उसी वक्त आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसी है भागवत की महिमा महाराज। कथा आपने सुनी नहीं अभी, कथा सुनने का मन में संकल्प लिया और गोविंद का कथा सुनने का मन में संकल्प आते ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखमुखादि अमृतम द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम महुरो रसका भवभावका। तो निगम है वेद, वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। एक और बहुत सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है निगम। वेद रूपी जो निगम वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। अरे महाराज, आपने भागवत को पका हुआ फल बता दिया, तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे आया कैसे? तो कहते हैं सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल नीचे की ओर आया। आपने देखा होगा सुख यानी तोता, तोते का मुख लग जाने से, या तो आप ये सोच लें कि तोता जिसमें मुख लगा देता है
वो खट्टा भी मीठा हो जाता है, या तोता मुख उसी में लगाता है जो ऑलरेडी पहले से ही मीठा है। लेकिन तोते का मुख लग जाने से खट्टा भी मीठा हो जाता है, ये पक्की बात है। तो सुखदेव स्वामी ने मुख लगाया और भागवत रूपी फल नीचे की ओर आया। तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपने भागवत को फल बता दिया, अरे फल में तो गुठली होता है, छिलका होता है, कोई समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? बोले नहीं नहीं, इसमें कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है, अमृतम द्रव संयुक्तम, इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है और कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ अमृत है, एकदम अमृत भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। ठीक है महाराज, आपने कहा अमृत भरा हुआ है, अब हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालम। अरे महाराज कथा सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है। तो वो कह रहे पिबत भागवतम रसमालम, इस भागवत रूपी अमृत को पियो, सुनना नहीं है, पीना है। तो कैसे पीना है? तो कह रहे हैं कि इसको जो सुनने वाली चीज है ना, इधर से सुनते हैं तो इधर से निकल जाती है, और पीने वाली चीज जो है वो हृदय में जाकर के बैठ जाती है। इसीलिए भागवत जी के बारे में कहा है कि भागवत को सुनना नहीं है, हमने पीना है भागवत को। पिबत भागवतम रसमालम। कितनी बार पिए? अरे महाराज अभी 2 महीने पहले दिल्ली पी रहे थे, उससे पहले चंडीगढ़ पी रहे थे, हैं? अब जलंधर में पी रहे हैं, तो कितनी बार पिए? वही कथा, वही पंडित जी, वही सब है, क्या बार बार पीनी? महुरो रस का बार बार पियो। कब तक पिए? बोले जब तक मर ना जाए तब तक पियो। जितनी बार पियोगे उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही आनंद मिलेगा। ये कथा पुरातन नहीं है, कथा नवीन है। जो कथा अभी सुन रहे हो दोबारा से सुनना, ये नहीं सुन पाओगे, उसमें और बीच में शब्द कुछ आ जाएंगे, कथाएं आ जाएंगी। कथा नित्य नवीन है, गोविंद नित्य नवीन है, नई नई लीला रोज करते हैं, कथा पुरानी नहीं है। भागवत कथा नित्य नवीन है महाराज। तो कितनी बार पिए? तो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा सत्संगी था, स्वर्णकार था, सत्संगों में जाता, तो उसने 500 ग्राम की पीतल की मूर्ति बनाई, वशिष्ठ देव की मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना करके निवास मैदान में रखी। लोग देख रहे हैं, अरे भैया बड़ी सुंदर मूर्ति है, कितने की है? अरे बाबूजी ये 500 रुपए की है और ये 1 लाख रुपए की है। अरे भैया 1 लाख रुपए वाली सोने की है क्या? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल सोने की नहीं है, एक भी रत्ती भारी नहीं है और एक भी रत्ती कम नहीं है, दोनों सेम है, बराबर है, लेकिन ये 1 लाख रुपए की है और एक 500 रुपए की है। अब लोग मूर्ति को उठा के देख रहे हैं, जैसे अखबार में फोटो आती है ना, इस फोटो में 5 भेद हैं, अंतर हैं, बताइए, लेकिन उसमें अंतर होते भी हैं और दिखते भी नहीं है ना। ऐसे ही वो मूर्ति को लोग देख रहे हैं बार बार उठा के नीचे में, कैसे इसमें कोई क्या खास बात है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही। एक महात्मा जी देख रहे थे उनकी, इसको मैंने देखा है बार बार सत्संगों में जाता है, मैं इसकी मूर्ति की परीक्षा लूंगा। उससे कहा महाराज मैं तुम्हारी मूर्ति की परीक्षा ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लीजिए। तो उन्होंने, महात्मा जी ने क्या किया, सुतली ली और हाथ गीला करके उसको बटा, ऐसे रस्सी बना करके और मूर्ति के कान में डाली। तो मूर्ति के जब कान में डाली तो इधर से डाली तो वो इधर से पार हो गई। बोले महाराज ये 500 रुपए की है। बरोबर है, बिल्कुल ठीक बोला, ये 500 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो सुतली पूरी, उसमें कोई छिद्र साथ सब अंदर चली गई। बोले ये 1 लाख रुपए की है। बिल्कुल कहा, ये 1 लाख रुपए की है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इधर से सुनकर के इधर निकाल दे वो 500 रुपए वाला है, और जो सुनकर के हृदय में धारण कर ले
उसकी कीमत बड़ी ज्यादा होती है। इसलिए कहते हैं भागवत कथा को सुनना नहीं है, पीना है। पियोगे तो हृदय में जाकर के बैठेगी, इसलिए बार बार पियो। सच्चा श्रोता वही है जो भागवत जी को पिए। रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई। रस विशेष जनार्दन नाई, रस विशेष जनार्दन नाई, रस विशेष जनार्दन नाई। रामचरित सुनते अघाई, रामचरित सुनते अघाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समान, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। रसमयी कथाएं चली तब तक तो पार्वती सुनती रही, और जब जहाँ से ज्ञान वैराग्य की बातें शुरू हुई कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जब चले गए तो वो कहाँ गए, यही तक पार्वती ने कथा सुनी। और भागवत जी जैसे विश्राम हुई, भगवान भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोले सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय हो। हाँ हाँ जी पति जी। हाँ आगे क्या हुआ? भगवान बोले क्या हुआ मतलब? अरे देवी कथा विश्राम हो गई। अरे भगवान मैंने तो यहीं तक सुना कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो वो कहाँ गए? उद्धव के साथ में वार्तालाप चल रही थी। भगवान भोलेनाथ बोले तो तुम सो गई थी तो फिर ओम ओम कौन कह रहा था? तो चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आया, तो देखा तो व्यास गद्दी के पीछे वो सुख पक्षी बैठा हुआ था, वही माता की आवाज में ओम 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 बोल रहा था। भगवान शंकर ने त्रिशूल को उठाया, नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि शास्त्र की विद्या ये पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, ब्रह्म विद्या है, इसको पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए, सम्मुख व्यास की सम्मुख बैठ के सुनना चाहिए। इसने चोरी की है ब्रह्म विद्या की, इसे छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल लेकर के दौड़े महाराज कैलाश पर्वत से, दौड़ते दौड़ते महाराज वो पक्की चला है, दौड़ता हुआ बद्रिकाश्रम में पहुंचा। महाराज बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी वास करते हैं, नदी के किनारे पड़न कुटी बनी हुई है बहुत सुंदर। उनकी पत्नी बोली भगवान बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई बच्चा तो हुआ नहीं। व्यास जी बोले देवी चिंता मत करो, भगवान सब कृपा करेंगे। कितनी बात लाभ चली रही थी कि बिटका देवी को जोर से उबासी आई और वो सुख पक्की मुख में होकर के गर्भ में चला गया। भगवान शंकर आश्रम में आए, व्यास जी से कहा वो चोर आया जिसने ब्रह्म विद्या की चोरी की, उसे छोड़ूंगा नहीं, बाहर निकालो। व्यास जी बोले क्यों नाटक करते हो भगवान, आपको पता है जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसे मरने वाला है, वो तो मर ही नहीं सकता। फिर भी भगवान भोलेनाथ देख करके चले गए, कहीं मिला नहीं, वापस चले गए। इधर महाराज
बिटका देवी के गर्भ में महाराज सुखदेव जी हैं। समय व्यतीत हो रहा है, धीरे 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 एक दिन बिटका देवी बोली, भगवान मेरे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि आती है। व्यास जी बोले, देवी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी महापुरुष है तेरे गर्भ में, वेद मंत्रों की ध्वनि आती है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आता, जन्म क्यों नहीं लेता। 12 वर्ष में चल रही थी। व्यास जी ने कहा, बेटा तेरी माता श्री को बहुत तकलीफ है, आप बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी मैं नहीं आ सकता, मैं तो यही भजन चल रहा है मेरा, यही ठीक है, क्योंकि बाहर आते ही विष्णु की माया मोहित कर देगी, मोहित कर देती है। भगवान ने कहा, व्यास जी ने कहा, नहीं बेटा मैं वचन देता हूं तुझे विष्णु की माया मोहित नहीं करेगी। सुखदेव ने कहा, मैं आपकी बात का कैसे भरोसा कर लूं। मायापति विष्णु आकर के कहे कि मेरी सुखदेव मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा तब आऊंगा, नहीं तो नहीं, आप तो स्वयं माया में पड़े हुए। तो भगवान विष्णु आए और सुखदेव को वचन दिया। गोविंद ने कहा, सुखदेव बेटा मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा। तब सुखदेव जी ने 12 वर्ष बाद मातृ गर्भ में जो वास कर रहे थे प्रकट हुए, और प्रकट होते ही सीधे ही वन की ओर, जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल दिए। जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं, व्यास जी उनके पीछे पीछे, बेटा पुत्र 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 कहते चल रहे हैं। अरे जन्म लेते बुढ़ापे में बच्चा हुआ तो हमारा बुढ़ापे की लकड़ी है, बुढ़ापे का सहारा है, तो जा रहा है बेटा, रुक तो सही। सुखदेव जी से कोई जवाब नहीं मिला। यम प्रोजंतम पेतम वेत कृत्यम दोपायनो भ्रेकातराशो पुत्रेति तन्मयाति तरवो अवनीदु सर्वभूत हृदय मुनिमानतो। जन्म लेते सीधे वन की ओर चले जा रहे हैं, जिन्होंने 4 अंगुल की कॉपी भी नहीं पहनी हुई है महाराज, सीधे चले जा रहे हैं, पुत्र पुत्र कहते जा रहे हैं। तो पुत्र से जब जवाब नहीं मिला तो भृत्यों ने जवाब दिया, व्यास जी किसको पुत्र कह रहे हो। अरे कितनी बार ये आपका पिता बन चुका है और कितनी बार आप इसके पुत्र बन चुके हो, किसको पुत्र कह रहे हो। व्यास जी ने समझ गए कि मैं अपने पुत्र को लौटा करके नहीं ला सकता, सीधे घर वापस आ गए और सुखदेव जी सीधे वन में चले गए। सीधे वन में चले गए और वन में जाकर के आनंद से वृक्ष के नीचे बैठ कर के महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए ऐसे परम आदरणीय सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं, संतों की सन्निधि जो है जीवन को सुधार देती है, इसलिए संतों का जो आश्रय लेता है उनके पास में हर चीज की युक्ति उनके पास में होती है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कोई तेरो बात तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरे बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग करे पुण्य कमाए संतन संग करे पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाए संतन संग करे पुण्य कमाई पुण्य कमाई करे पुण्य कमाए पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई राम चरण अनुराग रे तेरे संतन के संग लाग रे तेरा जीवन प्रहलाद जी की बन गई राम जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई राम जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि सुमिरन में लाग रे तेरे आसे हरि हरि के सखनाए तेरे आसे जाए ओरे के लागरे वो तेरी अच्छी बनेगी मिट जाए ओरे के लागरे तेरी अच्छी बनेगी मन के लागरे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागरे मोहन साम मोते दिन सोए मोहन साम मोते दिन सोयो मोहन साम मोते दिन सोए मोहन साम मोते दिन सोयो जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके संतन के लागरे तेरी अच्छी बनेगी सुत विकनार तीन आशाएं सुख विचनार तीन आशाएं सुख विकनार तीन आशाएं इन तीनों में ही जीव की ममता रहती है। सुख वित्त नार पुत्र में धन में नारी इन्हीं को तीनों को छोड़ दो तो मोह का समाप्त हो जाएगा।
सुत वितनार तीन आसाए, सुत वितनार तीन आसाए, त्याग सके तो त्यागे तेरी जीवन, तो त्याग सके तो त्यागे तेरी जीवन, संतन के संग लागे हरे अच्छी बननी मेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बननी मेरी किस्मत जगेगी, त्याग सके तो त्यागे अच्छी बननी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बननी संतन के संग सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु। आपने देखा होगा कबीरदास जी की हर चौपाई में लिखा हुआ कहते कबीर सुनो भाई साधु। ये क्यों लिखा? किसी ने प्रश्न किया महाराज गृहस्थी इतने बुरे हैं, आप उनके लिए कभी नहीं बोलते? सभी साधु संतों की त्यागियों की सेवा तो गृहस्थी लोग ही करते हैं, फिर आप जो कुछ बोलते हैं साधुओं के लिए बोलते हैं, गृहस्थियों के लिए क्यों नहीं बोलते? तो एक बार कबीरदास जी सत्संग चल रहा था, 3 घंटे कथा हुई, गृहस्थी लोटपोट हो गए महाराज, नेत्रों से आंसू निकलने लग गए, झरझर हो महाराज, आनंद आ गया कथा। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, महाराज ये तो हम कर नहीं सकते। कबीरदास जी का कमाल हो गई है, 3 घंटे सत्संग चला और इतने लोटपोट हो गए, आनंद आ गया, आनंद आ गया, और लास्ट में मतलब सब बेकार कर दिया। संतों की मात सिरमाते पर पनारा नहीं रहेगा, ये गृहस्थियों का स्वभाव है। तुम जितना मर्जी ज्ञान देते रहो, थोड़ी देर बाद हम अपनी लीला में रहेंगे महाराज। तुम कुछ भी कहते रहो, हम सुनने वाले नहीं है, हम मानने वाले नहीं है। कबीरदास जी ने कहा मैं गृहस्थियों के लिए कुछ नहीं कहूँगा, जब कहूँगा साधुओं के लिए कहूँगा। कहते कबीर सुनो भाई, मानते तो है, सुनते तो है बड़े भाव से, लेकिन मानते नहीं है, करते ही अपने मन की है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 पार सके तो वो तेरी आशी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी आशी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी आशी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, लागे सके तो लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। सामे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्ष्यजे, अहेतु कृते प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। आदरणीय सूर्य सोनकादि ऋषियों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या था? अभी बताया ना हमने, 6 प्रश्न उन्होंने किए, तो पहला प्रश्न क्या किया था ऋषियों ने? रिमाइंड करो।
ये तो काम गड़बड़ है, ये तो अभी तो 15 मिनट ही वही, ये तो बाहर निकलते सब भूल जाओगे। इसका मतलब श्रोता कच्चे हो, पक्के नहीं। पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो कह रहे सूर्य जी उत्तर दे रहे मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति का होना, ये सर्वोत्तम धर्म है। गोविंद के चरणों में प्रीति का होना, लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रीति हो वो निष्काम प्रीति होनी चाहिए, निष्कपट प्रेम होना चाहिए। आप बहुत गौर से सुने, वास्तव में निष्काम प्रेम से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि हमारी फैक्ट्री चले, हमारी दुकान चले, हमारा कारोबार चले, बल्कि मंदिर हमें इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। जब तुम मंदिर जाओगे, गोविंद की शरण में जाओगे, तो फैक्ट्री, मकान, फैक्ट्री, कारोबार, दुकान, ये सब अपने आप चलेंगे। लेकिन व्यक्ति को विश्वास नहीं है, वो जाके बार बार जताता है, तुमको दिख नहीं रहा है मेरा दुख, मैं कितने कष्ट में हूँ, मैं कितनी परेशानी में हूँ, बार बार गाता है मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे आफत आई है, आफत आई है। अरे वो सारी दुनिया का निर्वाह करने वाला है, उसको मालूम नहीं है तुम्हारे दुख का, उसको सब मालूम है, लेकिन व्यक्ति जताता है। इससे क्या होता है कि भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगोगे तो वही मिलेगा जो तुमने मांगा, और तुम्हारी बुद्धि उतनी मांगेगी जितना तुम्हारा लेवल है, और हमारे लेवल से उसका लेवल तो बहुत ऊंचा है। उसने अपनी लेवल के हिसाब से थोड़ा सा भी देगा तो महाराज यहाँ तो बारे न्यारे हो जाएंगे। कोई आदमी धनी व्यक्ति के यहाँ पूजा करने जाओ, उसने कहा महाराज क्या लोगे दक्षिणा? कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा हो दे देना। तो पंडित जी तो अपने हिसाब से ही मांगते हैं ना, 1100 2100, और उसने 5100 दे दिए, तो वो फायदे में रहे कि नहीं रहे? ऐसे ही भगवान से जब मांगोगे तो वही मिलेगा जो तुमने मांगा, और नहीं मांगोगे तो वो दे देगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए मंदिर में जाकर के ये मत कहो कि अपनी समस्याओं को मत गाओ, उसको सब मालूम है, उसको मालूम है तुमको कब क्या चाहिए। जिसके लायक तुम हो जाओगे वो चीज तुमको उपलब्ध हो जाएगी। तुम हेलीकॉप्टर तो नहीं मांगने वाले, कहाँ जाओगे उससे? है? तो वो अपने लेवल से देगा, जितनी तुम्हारी उसकी श्रेणी में आते चले जाओगे, जितना इतना तुम्हारा भक्ति का श्रेय बढ़ता चला जाएगा, उसी हिसाब से वो तुमको हर चीज उपलब्ध होने लग जाएगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपके मन में आएगा ना कि मुझे गाड़ी चाहिए। अगर ठाकुर जी ने देख लिया कि तुम इस लायक हो चुके हो तो वो उपलब्ध करा देगा। पैसे हैं कि नहीं है ये बात की चिंता नहीं, वो कहीं ना कहीं से ऐसा बंदा टकरा देगा कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मंदिर हम जाएं, सबसे पहला हमारा धर्म है कि मंदिर हम जाएं और भगवान के सामने जाकर के मांगना। मुझे महाराज विस्तार से सुनाइए, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इधर महाराज राजा पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षा गृह में चमत किया, तो उन्होंने मेरे गोविंद ने ही आकर के बचाया। ऐसा द्रोणन की बात मानो तो पांडवों को लाक्षा गृह में दिलाने का षड्यंत्र किया था, उनको मुक्त प्राप्त किया। आगे चल कर के ऐसे के को ना काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी भोग रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा है,
कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। सब हमारे कर्मों की बात है। 2 प्रश्नों के उत्तर हुए, ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखते। तीसरा प्रश्न अब शुरू हुआ है। 6 प्रश्न किए थे ना, तो तीसरे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि व्यक्ति को बचाने परमात्मा अवतार लेते हैं। वेद के अनुसार महाराज जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। अवतार भी भगवान बारहा का रूप धारण कर लेते हैं, सूअर का रूप धारण कर लेते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसे कृपालु हैं गोविंद। कश्यप जी महाराज की जो 13 पत्नियां हैं, उनमें एक दती है, सबसे बड़ी दती। एक दिन दती ने कश्यप जी से कहा, मेरी कितनी बहनें हैं, सभी बहनें पुत्रवती हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कोई कृपा करो। कश्यप महाराज से सहवास की कामना की, लेकिन कश्यप जी ने कहा, देवी ये सायंकालीन का समय है। सायंकालीन का समय जो होता है, भगवान शंकर अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। ये भोग वासना के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन दती के आगे, दती के दुराग्रह के आगे कश्यप जी महाराज झुकना पड़ा। और महाराज कश्यप जी ने श्राप दे दिया, देवी पुत्र तो होगा लेकिन राक्षस होगा, क्योंकि गणों का असर आ जाएगा। पुत्र तेरा राक्षस हो गया। दत्ती तो घबराने लगी, पानी मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, तो फिर क्या करिए? बोले पुत्र तो तेरा राक्षस ही होगा, लेकिन तेरा नाती जो होगा ना, वो भक्त होगा, वो भक्त होगा और भगवान तेरे पुत्र को मारने के लिए आएंगे। ये बात सुनकर के दत्ती बड़ी संतुष्ट हुई। चलो कम से कम भगवान के हाथ से मरेगा, मुक्ति हो जाएगी। भगवान कश्यप की धार्मिक बात की उन्होंने अनादर कर दिया। इस प्रकार से देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज दत्ती के गर्भ में जो बालक है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, अभी तो गर्भ में आया है, अभी से इतना प्रकाश है, ये देवताओं की माता है महाराज, क्या पता अभी से जिस बच्चे का इतना प्रकाश है, जन्म लेते ही राक्षसों की माता को पढ़ा दे उल्टा सीधा, हमारे ऊपर हमला ना कर दे, कुछ इसका साधन करो महाराज। तो भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। उन्होंने कहा जय और विजय जो है ना, दती के गर्भ में है, जो एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी भगवान से मिलने के लिए गए वैकुंठ में मिलने के लिए गए। तो जय विजय द्वारपाल हैं भगवान के। तो उन्होंने कहा, भगवान प्रभु ने अभी विश्राम का समय है, तो आप अभी भगवान से नहीं मिल सकते प्रभु से। तो उन्होंने धक्का मारा और कहा, अच्छा तुम कौन होते हो हमारे पिता से मिलने से रोकने वाले? जब ये बात हुई तो अंदर से भगवान ने जवाब दे दिया, कोई बात नहीं। अंतःपुर में अंदर उनको प्रवेश नहीं दिया, भगवान स्वयं द्वार पर आ गए और उन्होंने सनत कुमारों ने राक्षस होने का श्राप जय विजय को दे दिया। वही जय विजय आज दती के गर्भ में आ रहे, हैनाथ और हैना कश्यप बनकर कोई आ रहे महाराज। इतो तो पार्षदो महाजयो विजय एवचा करेता कृतम अयोध्यो भोक्तामति क्रमः। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी मानस पुत्र हैं 4, सनत सनंदन सनत कुमार जी, ये चारों ही मानस पुत्रों ने भगवान के दर्शन के लिए जब गए थे तो उन्होंने ही इनको श्राप दिया है, चिंता मत कीजिए। लेकिन भगवान दती के गर्भ से महाराज जय विजय ने जन्म ले लिया और उससे बद्रिकाश्रम में जाकर के बड़े तपस्या करने लगे। वो ही दोनों जय विजय पार्षद माता दती के गर्भ में से प्रकट होकर के महाराज
आए हैं सद्गुणों की वृत्ति होकर के हिरणाक और हिरण्यकश्यप महाराज। इधर महाराज हिरणाक के जहाँ अभेद बुद्धि है वहाँ देवताओं का प्राकट होता है। देवता हैं जो सद्गुण के प्रति कहलाते हैं और हिरणाक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग भी चिंतित हो गए महाराज, चिंता में पड़ रहे हैं, पृथ्वी को निकाल करके लाए कौन, लाए कौन। तो भगवान ने सूंगर का रूप धारण कर लिया। सूंगर का रूप धारण करके समुद्र में गए। समुद्र में जाकर के दृष्टाओं पर अपनी पे डालों दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख करके बाहर निकल रहे थे। इधर महाराज हिरणाक उड़ रहा है, इधर से नारद जी उड़ रहे थे। पहले लोग आकाश में उड़ा करते थे, तो उसके नारद जी को देखा, बोले बाबा बीड़ा ही बजाते रहते हो कि लड़ना झगड़ना भी आता है। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भैया हमें तो कीर्तन करना आता, लड़ना झगड़ना नहीं आता, और तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा। बोले क्यों लड़ना पड़ेगा? अरे मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है इसलिए लड़ना पड़ेगा। नारद जी ने कहा यदि हम ना लड़े, किसी योद्धा का नाम बता दे तो। बोले बताओ। बोले समुद्र के किनारे चले जाओ, समुद्र में से एक बारहा निकल रहा होगा, उसके जाके पकड़ लो, तुम्हारी ऐसी खुजली मिटेगी, जीवन में खुजली नहीं होगी। और बताओ। महाराज हिरणाक को पहुंच गया। पहुंचा, जैसे ही भगवान आ रहे हैं, कभी इधर जाए तो इधर आ जाए, इधर आए तो इधर आ जाए। अब लड़ने का कोई बहाना तो चाहिए, क्या कहें। तो भगवान जाने लगे तो डांट करके हिरणाक को बोला, हाँ है तो जंगली जानवर ही, जवाब कहां से देगा। जब ऐसे कहा तो भगवान ने फिर कहा कि हाँ जी श्रीमान, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को तो हम रोज देखते हैं। ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को, उन्होंने कुत्ता कहता। जैसे कहा तो महाराज झगड़ा शुरू। भगवान ने एक मुद्र का उसके मारी और एक ही में उसका कल्याण कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। हिरणाक का महाराज वध कर दिया। बोलिए बाला भगवान की जय हो। 24 अवतारों में ये भगवान का दूसरा अवतार है, 12 अवतार। अद्भुत भगवान का अवतार। हिरणाक को मार करके प्रभु पृथ्वी को लेकर के आए। लोभ को तो भगवान ने 12 को मार दिया, जो 12 भगवान ने मार दिया। लेकिन अभिमान हिरणाक क्यों था? लोभ का प्रतीक था। अब महाराज पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया, जो उनकी दृष्टाओं पर दांतों के ऊपर पृथ्वी ले रखी थी, उसके मन में भी अभिमान आ गया। लो जी भगवान का भी हमारे बगैर काम नहीं चलता, मेरे लिए सूंगर का रूप धारण कर लिया। मैं जरा रसातल में क्या चली गई तो भगवान को सूंगर बनना पड़ा। भगवान ने कहा लोभ को तो मार दिया, लेकिन अभिमान जो पृथ्वी के मन में अभिमान है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो भगवान ने वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी, पूरी पृथ्वी भगवान के दृष्टाओं पर है, और वृंदावन का दर्शन कराया। कहीं मोर बोल रहे, कभी तोते बोल रहे, बड़े बड़े पक्षी बोल रहे महाराज। और पृथ्वी के मन में बड़ा संकोच हुआ कि मैं तो अभी इनके स्थापित ही नहीं हुई हूँ, अभी इनके दांतों के ऊपर ही हूँ, और जब पक्षी मोर ये सब कहां से आवाज आ रही है। तो भगवान ने कहा देवी, तुम्हारे मन में जो अभिमान है ना, कि भगवान का भी काम नहीं चलता मेरे बगैर, ये क्या चीज है? पृथ्वी ने पूछा। बोले ये मेरा निज वृंदावन है, ये मेरा निज वृंदावन है। सारी दुनिया का प्रलय हो जाता, लेकिन मेरे वृंदावन का प्रलय नहीं होता, क्योंकि निज वृंदावन भगवान का घर है। मेरे घर का थोड़ी प्रलय होगा, सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है, मेरे घर का प्रलय नहीं होता। पृथ्वी के अभिमान दूर हो गया। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया महाराज। चारों धामों में भी ब्रज नहीं है, चारों धामों से अलग है ब्रज। ब्रज क्षेत्र जो है चारों धामों में भी नहीं आता। तीर्थ राज प्रयाग है, देवताओं के राजा प्रयाग है। तो एक बार देवराज प्रयाग, जितने तीर्थ है ना
साल भर में एक बार प्रयाग को कर देने के लिए जाते हैं, क्योंकि लोग जाते हैं और जाकर के स्नान करते हैं, अपने पापों को छोड़े आते हैं। वहाँ पर गंगा जी में, यमुना जी, सरस्वती, नर्मदे, जितने भी नदियाँ तीर्थ हैं, तो वो एक साल में जितने भी छोड़ के आते हैं, तो वो प्रयागराज जो है सभी तीर्थों से टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी, महाराज जब तुमने तीर्थों का राजा मुझे बनाया है, तो ये सब तीर्थ मुझे कर देने आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन, इसकी इतनी हिम्मत कभी कर नहीं देने, टैक्स नहीं भरता कभी। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया वृंदावन हमारी लिस्ट में नहीं है, फिर क्या करें? पानी प्रभु के पास, उन्हीं के पास चलो। तो प्रयागराज को लेकर के, तीर्थराज को लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचे प्रभु नारायण के पास। भगवान नारायण ने कहा, क्या बात है ब्रह्मा जी? बोले, प्रयाग बड़ा दुखी हो रहा है, मान की आपने तीर्थों का राजा बना दिया, गद्दी तो सौंप दी, मंत्री संतरी तो बना दिया, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन है, बड़ा बेइज्जती कर रहा है, बड़ा कड़ में रहता है, टैक्स नहीं भरता है, क्या करें? ऐसे ही अपमानित कराना था तो तीर्थों का राजा क्यों बनाया? भगवान ने कहा, अरे भले आदमी, हमने तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है तुझे। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, मेरा अपना घर है, तो मुझसे भी टैक्स लेगा। तो प्रयागराज की मन की विकृति दूर हो गई। जैसे एक बार क्या हुआ, धर्म की जो सब लोग तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं, और तीर्थ लोग जब तीर्थों में जब पाप अपने छोड़ के चले आते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? उनको कौन झेलता उन पापों को? कौन किसके सिर पर लगते हैं? तो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, पंडित जी थे समझ लीजिए, और अपनी पत्नी के इतने भगत थे कि बस पूछो ही मत। अब उन्होंने महाराज, उनके वृद्ध माता पिता, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, बेटा वृद्ध हो गए तो कम से कम तीर्थ करा दो, हमें प्रयाग वगैरह स्नान करा दो, गंगा यदि हरिद्वार ले चलो। भाई ठीक है पिताजी चलो। तो वो पत्नी को पता चली, वानी ये तो माँ बाप को लेकर के तीर्थ जा रहा है, तो उसने कहा मैं भी चलूंगी। वानी चलो। बोले मैं तो इतनी सुकुमारी हूँ, चलते चलते थक जाऊंगी, तो मुझसे तो चला नहीं जाएगा, क्या करें? वो भी इतने भगत थे अपनी पत्नी के, कहना ही क्या, वर्ष के भी कोई बात नहीं, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाना। पत्नी को कंधे पे बैठाया, और माँ बाप को जैसे पन्ना गले में डालते ना, एक गले में बाप के गले में और एक माँ के गले में, वो लटक रहे, पत्नी सिर पे बैठी है, कंधे पे बैठी है, लेके जाना। अब क्या करें? इधर तो पिता अगले बेटा संभाल संभाल, इधर माँ अगले बेटा संभाल संभाल, वो बड़ा परेशान। चलो पहुंच गए हरिद्वार स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गए तो क्या देखा उन्होंने? पुंडरी कुछ ऐसा नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है। तो स्नान करने गए तो रात्रि में क्या देखते हैं, जिन पंडित जी के यहाँ, पंडा जी के यहाँ रुके थे, पंडा जी के यहाँ रुके थे, तो बाकी तो सब सो गए, वो अपने माँ बाप की पैर दबा करके रात में सोने के लिए जा रहा। तो क्या देखता है, चौक में बड़ी बड़ी दिव्य स्त्रियां, बड़े बड़े पुरुष झाड़ू पोंछा लगा रहे पंडित जी के उस आंगन में। तो उसने जाके पूछा, आप लोग कौन हो, इतनी रात्रि को झाड़ू पोंछा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, महाराज मैं प्रयाग हूँ, ये सरस्वती, ये गंगा, ये यमुना, सरस्वती, नर्मदे, ये सभी नदियां हैं, जितनी स्त्रियां हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले पंडित जी अपने माता पिता के इतने बड़े भगत हैं, इतने बड़े भगत हैं कि भगवान भी नतमस्तक होते हैं इनके आगे। तो हम सब लोग तीर्थों में जाकर के अपने पाप धुल करके हमारे सिर पर छोड़ जाते हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो हम अपने पापों को, उन पापों को दूर करने के लिए इनके आंगन में झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, सेवा करने आते हैं कि ये पाप हमारे सिर से कटें। सेवा करने से पाप कटेंगे। जब ये उन्होंने माता पिता की महिमा जानी,
तो महाराज अब तो प्रातः काल हुआ तो तैयार थे एकदम। अब तो घर जाने की तैयारी थी, पत्नी तो चढ़ने को तैयार कंधे में पहले से। तो उसने कहा देवी सुनो, आज से सब नियम बंद, अगर रहना है साथ में रहना है तो माता पिता के जैसे मैं सेवा करूंगा वैसे सेवा करनी, तो चलो, नहीं तो अपना बिस्तर उठाओ, यहीं से निकलो, आवश्यकता नहीं है। उसने बहुत गिड़गिड़ाई, रोई, मान जाए। उसने देखा ये तो पक्का है, अब नहीं मानेगा। तो माता पिता को महाराज दोनों को कंधे पे बिठाया और पत्नी के गले में रस्सी को बांधा, पड़ना उससे खींचना। अब जितना चलाए चल, नहीं चलना तो चढ़ के चल, जैसे चलना चल। पर माता पिता को अब नहीं, जितना कष्ट दे दिया अब नहीं दे पाऊंगा। उनकी महिमा जान ली, उनकी सेवा को देख करके महाराज चतुर्भुज नारायण महाराज भगवान उनके यहाँ एक दिन शाम को, रात्रि को अपने माता पिता की सेवा कर रहे, तो भगवान आ गए तो खड़े हैं। वो देख ही नहीं रहा उनकी तरफ, भगवान की तरफ नहीं देख रहा। काफी देर हो गई, सेवा करके आया तो बोले भले आदमी, हम मिलने आए, तुम देख ही नहीं रहे। बोलते तुमको बुलाया किसने? तुमको किसी ने बुलाया? हमें जरूरत ही नहीं है। अरे हम भगवान हैं, कम से कम कुछ आसन कुछ तो दो, कुछ बिठाओ। तो ईंट फेंक के मारी, ये लो ईंट और इस पर खड़े हो जाओ। तो भगवान ऐसे खड़े, आज तक खड़े हैं वो। ये जगन्नाथपुरी में मंदिर है उनका, चतुर्भुज नारायण का। भगवान ऐसे ही खड़े हैं आज तक, दोनों हाथ इस तरह से हैं और ईंट के ऊपर हैं। प्रतिमा आज भी है, वो ईंट के ऊपर ही है। तो भगवान माता पिता की सेवा करने से भगवान इतनी जल्दी रीझते हैं, बाकी किसी सेवा से नहीं रीझ पाते। तो हम कहाँ चल रहे थे पता नहीं। तो सारे तीर्थ अपने पापों को धुलने के लिए वहां चले गए। तो भगवान ने कहा भैया मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। कि धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे ता पानी। मुक्ति भी पानी भरती भरती है वृंदावन में। मुक्ति भरे ता पानी। वृंदावन तीर्थ नहीं है महाराज। भौतिक आंखों से देखोगे तो वृंदावन में गंदगी के अलावा कुछ नजर नहीं आने वाला। अगर भक्ति के चश्मा से देखोगे ना तो कण कण में राधा माधव का दर्शन होगा, कण कण में गोविंद का वास है। ऐसा निज वृंदावन है महाराज। इधर भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं महाराज विदुर, तुमने पूछा था कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मैंने मूल कारण सब तुम्हें बताया। और आगे चल करके महाराज उनको ब्रह्मा के बेटा एक और बेटा हुए। कौन है? कभी कभी मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य तीव्र गति से आता है। कैसे आता है? एक होता है शमशान वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य और एक होता है सच्चा वैराग्य। शमशान वैराग्य कैसा है? शमशान में गए, अरे भगवान क्या है, कुछ नहीं है दुनिया में, सब चले जाएंगे, सबको नहीं आना है, कुछ नहीं रहना, सब भूल जाता है पीछे की बात में। पूरी गीता याद आ जाती है। बाहर निकलते ही गाड़ी वाले से लड़ मरा है, ये क्या कर डाला तूने, सब गीता भूल गया, सब खत्म कहानी। बाहर निकलते ही सब चक्कर। और एक होता है मरकट वैराग्य। जैसे बंदर कभी एक डाली पे नहीं टिकता, ऐसे ही हमारा वैराग्य भी नहीं टिकता। एक क्या हुआ, बाबूजी रिटायर हो गए थे, पत्नी गुजर गई थी, अकेले ही थे, बहू बेटा सेवा करते। अब उनका बस यही ध्यान रहता दिन भर कहाँ गलती हो रही है, कौन क्या गलती कर रहा है, बस इसी बात पे फोकस रहता है। एक दिन तो इतने बिगड़ गए महाराज, इतना वैराग्य आ गया कि सुबह की चाय दी तो उसमें मीठा कम। महाराज इतना वैराग्य आ गया कि अच्छा अब मैं कमाता नहीं ना, कभी चाय में कम, मीठा कम, कभी सब्जी में नमक ज्यादा, कभी कम। अब ख्याल नहीं रखते हो तुम लोग,
चले जाऊंगा वृंदावन। लो जी, सुबह की 4-7 बजे की चाय पे बैराग्य आया, कपड़े सब सूटकेस में भरे, 8 बजे तो निकल लिए, 9 बजे तो स्टेशन पहुंच गए महाराज, और 10 बजे तो घर वापस आ गए। बेटा जा रहा था ऑफिस, पिताजी तुम तो वृंदावन गए थे। बोले छोटे वाले पोते की याद आ गई, बात दादाजी कह के आएगा फिर रोएगा, इसीलिए आ गया हूँ, दोबारा तंग किया ना मुड़ के कभी नहीं आऊंगा। इसे कहते हैं मरकट बैराग, बंदर की तरह। हमारा बैराग एकदम आता तो है, फिर ठंडा पड़ जाता, फिर सोचता है, आगे पीछे की सोचने लग जाता ना, बैराग ठंडा पड़ जाता, जाएंगे कैसे होगी माँ, क्या होगा, कौन देखेगा पीछे का, हमारा सब चिंता पड़ेगा, सब खत्म। तो इसीलिए तो बैराग की बात है। ब्रह्मा जी, महाराज ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है कर्दम ऋषि। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम विवाह कर लो, सृष्टि के विस्तार में मेरा सहयोग करो। तो कर्दम ऋषि बोले कि हमने तपस्या नहीं करनी, हमने तो भजन करना है। ब्रह्मा जी बोले बेटा वैराग्य की बातें करना आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है, पहले ग्रस्त जीवन में रहो, उसके बाद में भजन करना। बोलते नहीं, हमने भजन ही करना है महाराज। अब तो महाराज कर्दम ऋषि चल दिए महाराज तपस्या के लिए। तपस्या सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, 2 मिनट की बात है, उसके बाद में आप खड़े हो जाने के बाद ये वृंदावन धाम में रहना है, ऐसे बैठे रहते हो या चुपचाप 3 बजे भोजन पानी शाम याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम याद में। दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे, अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम याद में, ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम याद में।
दिया पुष्प दे दो भैया और छोटे से रूप में ही पुष्पांजलि यज्ञ पुष्प दे दो। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय
देवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो श्री लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री नौ प्रचोदयात्। ओम विश्वानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमद प्रचोदयात्। ओम परमहंसाय विद्महे हंसाय धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात्। भंत कावकुल चंपक वाटला जय पुन्ना के राजगीर रसाल पुष्प बिल्ला प्रवाल तुलसी दल मंजरी वित्तमं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा पुष्पांजलि मया गाने परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पुष्पाय नमः। बोले भागवत महापुराण की। पुष्पांजलि छोड़ दीजिए। सभी प्रसाद लेकर के जाए, बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाए। जय श्री राम। इधर